उल्टी गंगा बह रही है जी। उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है। तड़ियाँ लगाते थे पीटीआई वाले, अब पीटीआई वालों को तड़ियाँ लगना शुरू हो गई हैं पीटीआई को कि सुधर जाओ वरना फिर आपको सुधारा जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर कहा कि जी गोली चलाई तो फिर जिम्मेदार आप होंगे कि बिजली की कीमतें कम की जाएंगी 6 से 8 रुपए तक फी यूनिट। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सच बताऊं मैं बहुत थक गया हूं और अभी मैं आ रहा था तरपारकर से, तो ये रास्ते में मीरवा गोरचानी का इलाका है, वहाँ पर थकान से मतलब जिस्म भी टूट रहा था, दिमाग भी ज़ाहिर मुसलसल सफ़र और कुछ काम करना था, वो काम मुसलसल कर रहा था, वो काम आप तक पहुँचेगा। रास्ते में मैंने यहाँ पर मीरवा गोरचानी में यानी हैदराबाद से अभी कोई घंटे की मुसाफत पर एक होटल का नाम मैंने देखा, न्यू बैठक। आपने सुना होगा न्यू खान, न्यू बट स्वीट्स, तो इसी तरह न्यू बैठक। तो बैठक तो इमरान शफकत साहब की लगती है और उसमें मैं नहीं था, कल भी बैठक या परसों हुई थी, तो मैं तो ज़ाहिर वहाँ नहीं हूँ, तो बैठक में नहीं था, तो मैंने कहा लो फिर इत्थे ही बह जाने, इत्थे ही बह के चाय पीने। और चाय बड़ी आला मिली मुझे यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त चाय मिली, और लेकिन ख़बरें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, अच्छी अच्छी खबरें। रास्ते में आते हुए जो जहाँ पर मोबाइल इंटरनेट जो है वो दस्तयाब था, वहाँ मैं ख़बरें भी देखता आ रहा था। तो उल्टी गंगा बह रही है जी। उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है। पहले तड़ियाँ लगाते थे पीटीआई वाले, अब पीटीआई वालों को तड़ियाँ लगना शुरू हो गई हैं। अल्टीमेटम दे दिया गया है जी अपना पीटीआई को कि सुधर जाओ वरना फिर आपको सुधारा जाएगा। किसने अल्टीमेटम दिया है, क्या अल्टीमेटम दिया है, वो उस पर बात करूँगा। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर कहा कि जी गोली चलाई तो फिर जिम्मेदार आप होंगे। अब इस बार कौन गोली चला रहा है, क्यों गोली चला रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन बहरहाल वो बात कभी भी होता है ना कि ज़रा थोड़ा सा एतदाल के साथ बात की जाए, मतलब वो मतलब भ्रम बड़े बड़े बनाते, और फिर गोली वाला मकान जब आता है जहाँ पर कहा गया कि गोली चली थी, वहाँ से दौड़ जाते हैं। क्योंकि जो 26 नवंबर को कहा जा रहा था कि जब अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे, तो फिर उनको एक पैगाम दिया गया था अली अमीन गंडापुर को कि ख़ुद भी निकले यहाँ से, आपको रास्ता दिया जा रहा है, और बुशरा बीबी को भी यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाए, रास्ता आपको दे रहे हैं। आगे जाएंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि अब आपके साथ आगे क्या हो। लिहाजा क्योंकि भाई डेलीगेशन आए हुए थे, फॉरेन मेहमान आए हुए थे, मेरा ख्याल बेलारूस के सदर आए हुए थे, उनके मेहमान आए हुए हैं, कोई हम हैंकी फैंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, निकल जाओ तो दौड़ जाओ। दौड़ गए गंडापुर साहब। लेकिन फिर काफ़ी अरसे के बाद अब अली अमीन गंडापुर ने फिर ये बात की कि अगर गोली चलाई तो फिर जिम्मेदार वो होंगे जो गोली चलाएंगे। मुद्दा क्या है, मसला क्या है, वो मैंने आपके सामने रखना है। और फिर साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि हुकूमत हातिम ताई की कब्र को लात मारने लगी है भाई। बिजली सस्ती करने लगी है हुकूमत, प्लान चेकआउट कर दिया गया है। अब उस पर ख़बरें ये दी जा रही हैं कि उस पर अमल दरामद होगा। उमूमन होता ये है जब पेट्रोल की जो एडजस्टमेंट होती है कीमतों की हर 15 दिनों के बाद, तो उस वक्त ख़बरें ये चलती है कि जी 9 रुपये पेट्रोलियम की कीमतें कम करने का इम्कान, और समरी बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुशावरत हो रही है। और होता क्या है, होता ये है कि 1 रुपये कम हो जाती है, 2 रुपये कम हो जाती है। बढ़ाने के टाइम पे तो फिर छलांगे लगा के ना रॉकेट की तरह कीमतें बढ़ा दी जाती है, और कम करने के टाइम पे फिर बैठ जाते हैं भाई अपना बनकर, क्या होता है, बनिया बनकर। बनिया से मुराद हिंदू नहीं है, बनिया से मुराद कि वो जो शेख कह दूँ मैं, मेमन कह दूँ, जो वो जो होता है ना कंजूस वो बनकर बैठ जाते हैं, फिर वो नहीं करते रियायत। और बनिया मीन्स व्यापारी, कारोबारी, ताजर, बनिया का मतलब ये होता है। तो बहरहाल तो बैठ जाते हैं फिर कीमतें कम करने के लिए, पर उस तरफ नहीं आते, दिल नहीं करता कीमत कम करने को। तो अब भी जो ख़बरें चलाई जा रही हैं, ख़बरें अगर पढ़ें तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन वक्त आएगा तो पता चलेगा। तो पहले मेरा ख्याल है मैं उस पर बिजली वाले मामले पर बात करता हूँ। ख़बर ये है कि हुकूमत ने 2 माह तक हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि बिजली की कीमतें कम की जाएंगी 6 से
8 रुपए तक फी यूनिट। और उसमें उसके लिए हुकूमत ने जो प्लान बनाया है, ख़बर के मुताबिक, मैं जियो की ख़बर को कोट कर रहा हूँ, 1300 अरब हुकूमत बैंकों से कर्ज़े ले रही है, जो पैसे जो है वो गर्दिशी कर्ज़ों की मद में दिया जाएगा। 700 अरब रुपए जो IPPs के साथ रीनिगोशिएट किया हुकूमत ने, वहाँ से हुकूमत को एक बचत हो रही है, तो वो पैसे। और फिर तो सूद की मद में 300 अरब रुपए जो IPPs क्लेम कर रही थी, वो ख़त्म करवाया गया पैसा। और उसके अलावा 6 IPPs के मुआहदे जो है ख़त्म हुए हैं। तो ये कुल मिला के कुछ चीज़ें जो है वो ऐसा कुछ इम्पेक्ट आ रहा है कि हुकूमत ये समझ रही है कि वो कीमतें कम की जा सकती हैं, तो लिहाजा उसका प्लान किया जा रहा है। एक और चीज़ कि 6 IPPs के साथ एक मुआहदा किया जा रहा है कि जो बिजली हम लेंगे उसकी अदायगी करेंगे। अब बिजली दो पैसे, यानी ये जो IPPs के पुराने मुआहदे थे उस तरह उस पर नहीं होगा। और दूसरा ये कि वो गर्दिशी कर्जे वर्जे के चढ़ने के मामला, तो वो उसे बचने के लिए कैश पेमेंट, बिजली दो और पैसे ले लो। तो ये जो है वो एक ख़बर है। अल्लाह करे ऐसा हो। बिजली, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों से पहले बिजली का सस्ता होना ज़रूरी है, वरना भाई लोगों की चीखें निकल जाएंगी। हुकूमत को इस वक्त जो सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज है ही बिजली का। बिजली सस्ती नहीं होगी, मईशत का पहिया नहीं चलेगा। बिजली सस्ती नहीं होगी, किसान गल्ला नहीं उगा सकेगा, क्योंकि अब तो किसान को भी ओपन मार्केट पर छोड़ दिया गया ना IMF के कहने पर। किसान अब वही व्यापारी ताजिर जो कहेगा, किसान बेचारा वो करने पर मजबूर होगा, क्योंकि किसान के पास गंदम बहुत बड़ी तादाद में स्टोर करने की नहीं है कैपेसिटी। आज मैं बैठा हुआ था दोस्त एक नगर पार्कर में, वहाँ प्याज बहुत होता है। नगर पार्कर का इलाका जो है वो ज़रात वहाँ अच्छी है। थर पार्कर में तो बारिशों के ऊपर इन्हिसार होता है ना, तो वहाँ पर जो हिस्सा है जो पार्कर वाला, नगर वाला, वहाँ पर दोस्त बता रहे थे कि जी हमें प्याज जो है वो इस वक्त घर में पड़ रहा है, यानी नुकसान। मैंने देखा वहाँ से ट्रॉलर भर के, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ट्रॉलर भर के वो प्याज के तो मार्केट की तरफ आ रहे थे। फिर हैदराबाद जा रहे होंगे, लाहौर जा रहे होंगे, कराची। ज़्यादातर प्याज जो है लाहौर जाता है। और लाहौर के ताजिर आए हुए थे, जिसके गेस्ट हाउस में मैं ठहरा हुआ था प्याज ख़रीदने, नगर पार्कर से प्याज ख़रीदने आए हुए थे। तो लेकिन प्याज ख़रीद के ताजिर तो जा रहा है, कीमत किसान कह रहा है कि हमें वो नहीं मिल रही जिसमें हमें हमारी कोई बचत तो दूर की बात, अपना ख़र्चा निकल जाए। तो अब जब गंदम को भी आपने मार्केट के उस पर रहमो करम पर छोड़ देना है, तो फिर ज़ाहिर है किसान तो बेचारा पिस जाएगा। और ऊपर से बिजली महंगी, तो महंगी बिजली तो किसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये जो हुकूमत कह रही है उस पर अमल दरामद करे, चलो अच्छा है। 6 से 8 रुपये कुछ भी नहीं है, कोई एक कीमत कम होने वाली वो इतना नहीं। जिस तरह बिजली छलांगे लगाकर ऊपर गई थी, तो उस हिसाब से तो ये कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है जो कम हो रही है। ज़्यादा कम होनी चाहिए, 25-30 रुपये तक कम होनी चाहिए। जितनी अभी है उससे कम से कम 60-70% कम होनी चाहिए, ख़ास तौर पर ज़राअत की और सनत की। लेकिन फिर सनत को, यानी सेठों को, ये जो सरमायादार है, उनको फिर हुकूमत ने डंडे में रखना है कि भाई अगर आप बिजली सस्ती आपको मिल रही है ना, तो आपने चीज़ें सस्ती करनी है, मार्केट को चलाना है, मईशत को ठीक करवाना है, आपने टैक्स देना है, आपने वो नहीं देते। और फिर टैक्स, अब कल मैं सुन रहा था जी, बहुत मेहरबानी है जी, बहुत बड़ी मेहरबानी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि अब जो तनख्वाहदार तबका है ना, उस पर बोझ कम करें, उस पर से। तो सारा मुल्क की मईशत बेचारा चलाती तनख्वाहदार तबका है ना, बाकी या फिर IMF से ले लेते हैं या इधर उधर से मांग तांग की मईशत चलती है। तो सनतकार देता नहीं, बड़ा जागीरदार टैक्स नहीं देता। तो IMF के चक्कर में अब हुकूमत उस तरफ भी जा रही है। तो बहरहाल बिजली सस्ती होगी गर्मियों से पहले, और गर्मियों के दौरान अगर हो जाती है तो लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस मिलेगा। वो जो लोग बिजली के वो तबका जो बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, जिन्होंने एक रोटी कम कर दी कि चलो यार बच्चों की फ़ीस भी जा रही है तो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली महंगी होगी तो रोटी कम कर दें। जो कभी कभी कोई महीने में एक बार मटन खाते तो उन्होंने मटन खाना बंद कर दिया कि बिजली का बिल देना है। तो ये सारी चीज़ें, सारी सूरत हाल जो है, ये जो हुकूमत का ऐलान है, ज़ाहिर लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं कि बिजली की कीमतें कम हो, थोड़ा सा रिलीफ मिले। अगर थोड़ा सा ही सही आगाज़ तो हो, पता तो चले कि हाँ हुकूमत इस मसले को एड्रेस करना चाहती है, हुकूमत चाहती है कि हालात बेहतर हों, मामलात बेहतर हों। अब दूसरा जो मामला है वो उल्टी गंगा वाला,
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि ये लेविन गंडापुर सुधर जाओ, इस्लाह करो अपनी, वरना फिर हम तुम्हारी इस्लाह करेंगे। उन्होंने टाइम पीरियड दिया 1 महीने के अंदर अंदर, सुधर जाओ, मामला ठीक करो। उन्होंने कहा कि तुम वफाक पर हमले करते फिरते हो, लश्कर लेकर जाते हो, 25 किलोमीटर की सड़क कुरम वाली वो तो तुमसे खुलवाई नहीं जा रही, अपना डेरा इस्माइल खान में तो तुमसे अमान कायम नहीं हो रहा। और बात ठीक है ये, भाई आप अपना काम करें ना, आप वज़ीर आला हैं, सूबे के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनको हुकूक दें, उनको ज़िंदगियों की ज़मानत आपके पास है, आपने देनी है। आप रोज़ी रोटी तो आप लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन सड़क तो खुली रखें ना लोगों के लिए, ताकि वहाँ लोगों के पास कोई अपना जा सके, खुराक जा सके, दवाइयाँ जा सकें। वैसे भी KPK का जो बुरा असर हो गया हुआ है इमरान खान साहब की तब्दीली की वजह से, 2013 से अब तक आप फिगर उठाकर देख लें, मुंह फाड़ कर रोज़ाना तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि 17 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। और भाई कितने लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा से सिंध पंजाब रोज़गार के लिए मुंतकिल हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मुआशी हालतों की वजह दुनिया जान की मुआशी हालात ख़राब है। बरतानिया की आज मैंने खबर पढ़ी कि लोग अब सड़कों पर सोने पर मजबूर हो गए, ये हाल हो गया वहाँ पे। हुकूमत हालांकि वहाँ पर हर बंदोबस्त रखती थी, लेकिन कंगाल हो गई। तो मईशत तबाह हाल है दुनिया की, तो उसमें ज़ाहिर है लोग जाते हैं बाहर। और आप जो मईशत छोड़ गए थे और उस मईशत को सीधा करने में ज़ाहिर है फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही थी उसमें लोग पाकिस्तान में गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान से ज़्यादा लोग गए हैं बाहर रोज़ी रोटी कमाने। और उसके अलावा एक और चीज़ भी, एक शऊर भी लोगों में आ गया है कि हम जा सकते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं हमारे। मैं अब अपना जितने मेरे जानने वाले लोग हैं उनमें उनकी फैमिली में से एक आध बंदा कोई यूरोप जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, कोई रोज़ी रोटी के लिए, कोई नौकरी के लिए। पहले लोगों के अंदर ये शऊर नहीं था यहाँ ख़ास तौर पर कि बाहर जाएं। तो यहाँ से लोग भी बहुत ज़्यादा बाहर से मुराद के यूरोप और अमेरिका में जाएं, तो लोग जा रहे हैं, मजबूरियाँ भी जा रहे हैं और एक वैसे भी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो वो तो लोग जा ही रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर है, अली बिन गंडापुर साहब रोज़ाना हमले करने की बातें कर रहे हैं, आज भी उन्होंने की है, लेकिन उससे पहले वो करते फैसल करीम कुंडी ने कह दिया कि तुम्हें मैं देख लूँगा। तो वो अपना सूबा नहीं संभाल पा रहे और धमकियाँ देते फिर रहे थे। अब एक और उन्होंने डिमांड की है जो कि जायज़ डिमांड है उनकी। अब फिगर में मैं नहीं जाता कि फ़िगर उनकी जायज़ है या नहीं जायज़, लेकिन अली बिन गंडापुर ने डिमांड ये की है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बिजली की रॉयल्टी का पैसा है ना वो उसको दें। वो कह रहे हैं खालिस जो मुनाफा है वो है 2000 अरब, वो हमें दें। एक और चीज़ उन्होंने की है कि फाटा मर्जर के बाद KPK की जो आबादी है वो 57 लाख बढ़ गई है। पहले फाटा को अलग बजट मिलता था, अलग पैसे मिलते थे, 57 लाख आबादी बढ़ गई है, तो उसका भी पैसा हमें दें। अब ये वो चीज़ें हैं, ये वो मामलात हैं जो ज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने हल करने हैं, लेकिन अली बिन गंडापुर साहब के बजट में भी इजाफा हुआ है फाटा मर्जर की वजह से। KPK की सीटें जो है वो भी बढ़ी है। दोबारा ये, लेकिन बात कहाँ की और जाकर कहाँ रहे अली बिन गंडापुर साहब, ये सुन लीजिएगा। बात है कि हमारे जो पैसे हैं रॉयल्टी के वो हमें दें बिजली की, और वो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे, और अगर एहतजाज पर गोली चलाई तो फिर वो ज़िम्मेदार होंगे जो गोली चलाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन सा एहतजाज होगा। एहतजाज वज़ीर आला ने CCI में बैठकर बात करनी, हालांकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को की तो छेड़ बन गई ना CCI का इजलास ही नहीं बुलाते। कल भी उस पर मैं व्लॉग करूँगा और अगला व्लॉग करूँगा, क्योंकि सफ़र की वजह से मैं उसका डिटेल उसकी जमा नहीं कर सका था। कल भी कराची में एक कॉम्पर्स जमात ने बहुत बड़ी रैली निकाली है कैनाल के मामले पर। और वज़ीर आज़म साहब जो है वो सिंध हुकूमत के एतराज़ात, बिलावल भुट्टो की तकरीरें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोई खातिर में नहीं ला रहे। डिमांड क्या है कि जी CCI का इजलास बुलाए, नहीं बुलाते। CCI के इजलास बुलाने की डिमांड करे, वो पंजाब से बयानात आ जाना शुरू हो जाते हैं उस्मा ज़ाहिद बुखारी साहबा के। ज़ाहिर वफाक का मामला है, चारों सूबों का मामला है, तो चाहे वो रॉयल्टी का मामला हो, चाहे NFC के मामला हो, उनके ऊपर CCI का इजलास ज़रूरी होता है, बुलाया जाना चाहिए और बुलाए हुकूमत। ये कमज़ोर तब होती है हुकूमतें कि पार्लियामेंट के बग़ैर जो आइनी इदारे होते हैं उनके बग़ैर फ़ैसले करती हैं, इस वजह से कमज़ोर होती है और फिर बोर पड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं फिर कोई और।
तो ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब एहतजाज करेंगे और अगर गोली चलाई तो गोली चलाने वाले जिम्मेदार होंगे, ये बात मुझे नहीं समझ आई। गोली कौन चलाएगा भाई? एहतजाज आपने करना है, किसी फोरम पर करना है, आपने लिख के भेजना है, आपने किसी को शिकायत लगानी है, वो करेंगे ना, तो गोली वाली बात कहाँ से आ जाती है? तो गोली से नीचे बात ही नहीं करते गंडापुर साहब। अगला मामला अपोजिशन इत्तेहाद का। अपोजिशन के लोग जो हैं वो महमूद खान चकवी साहब और पीटीआई के दोस्त वो आए हुए हैं इधर हैदराबाद में। आज उन्होंने डॉक्टर कादिर मक्सी साहब से मुलाकात की है। महमूद खान चकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उनके हमरा। और अब अपोजिशन वाले कोई खबर ये है कि 26 और 27 को इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, बड़ा इजलास करने जा रहे हैं। अच्छी बात है अगर अपोजिशन मुत्तहद हो जाती है और जो इशूज़ हैं उन इशूज़ के ऊपर बात। अब जब कराची आए ना तो सलमान अकरम राजा साहब ने फिर कहा कैनाल्स की बात की, वरना कैनाल्स की बात वो नहीं कर रहे थे। बात क्या थी जी? NRO दे दे, रिलीफ दे दे इमरान खान को। इमरान खान के मुकदमा चीफ जस्टिस साहब के पास जाकर बैठे, सारा रोना इमरान खान साहब का रोया। भाई अदालती इस्लाहात की बात करें ना चीफ जस्टिस साहब से, हमें ज़मानतें नहीं मिलती, हमारी मुलाकातें नहीं होती, इमरान खान से बच्चों की बात नहीं करवाई जाती, ये सारी बातें आप रख सकते थे, आपका राइट था आप रखें। लेकिन जो आपने बातें की उसमें कौमी एजेंडा नहीं है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। तो जब वो निकले हैं ना अपने घर से और अपने खौल से, वो जो उन्होंने चढ़ाया हुआ था, वो जो इमरान खान बाल्टी चढ़ाते हैं उसी तरह की बाल्टी पीटीआई के लोगों ने चढ़ाई हुई थी अपने सर पर, जब उससे वो निकले हैं, बाहर आए हैं, तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ है कि कितने भाव बिकती है। जिसके पास जा रहे हैं उनकी डिमांड्स अलग हैं, वो और मुतालबात कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ की जो अपनी लाइन है उसके साथ वो चलने को तैयार नहीं है। इसलिए सलमान अकरम राजा साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा कि जी कैनाल्स के मामले पर हम सिंध के साथ खड़े हैं। इसलिए सलमान अकरम राजा साहब को कहना पड़ा कराची में खड़े होकर कि जी कैनाल्स के मामले पर हम सिंध के लोगों के साथ, सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। तो आप अगर निकलेंगे लोगों के मसाइल के ऊपर निकलेंगे, आप अगर बलूचिस्तान जाते हैं आप वाक़ईतन मिसिंग पर्सनस का इशू उठाएंगे, बलूचिस्तान के मसाइल का इशू उठाएंगे, गवादर वालों के जो मसाइल है वो उठाएंगे, कोयटा वालों के जो मसाइल है वो उठाएंगे, आप जनूबी पंजाब जाएंगे जो उनके मसाइल उठाएंगे, आप सेंट्रल पंजाब के किसानों के पास जाएंगे उनकी बात करेंगे, उनके मसाइल उठाएंगे, तब आप लोगों को जोड़ सकेंगे। भाई किसी को क्या पड़ी है? महमूद खान चकवी साहब आपको कंधा क्यों दें कि इमरान खान को रिहा करवाएं? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, आप अपने जो लोग हैं वो आपके हवाले क्यों करें कि जी जाकर जेल तोड़े इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? ऐसा नहीं होता। जब आप बड़ा ग्रैंड नेशनल अलायंस बनाते हैं ना तो उसके लिए एजेंडा भी ग्रैंड होता है। ये नहीं हो सकता कि जी आप पीटीआई वाले जाए कि जी हम जाकर कहें कि जी आए हम हमारी मदद करें। कोई किसी की मदद नहीं करता। सियासत में हर किसी का अपना अपना, किसी का पार्टी एजेंडा, किसी का कौमी एजेंडा, किसी का कोई एजेंडा, किसी का कोई एजेंडा, और सब एजेंडा को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म तश्कील पाता है। अभी तक पीटीआई वालों को ये बात समझ नहीं आ रही। अब खबर है कि 26 और 27 को तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि पूरी अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो इस्लामाबाद में, कोई बड़ा इजलास हो, कोई बड़ी क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस हो, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हो। अच्छी बात है, लेकिन उनको ये जो है ना अपना रोना उसके साथ साथ बाकियों का दुखड़ा भी सुनना होगा। ये नहीं हो सकता कि जी आपके एजेंडे पर लोग आपको आकर आपके साथ दें, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल अच्छा कर रहे हैं, निकल रहे हैं लाहौर से, जीटी रोड से निकल कर भी सियासत करनी चाहिए, तो ठीक है, अच्छी बात है। सिंध में आए, यहाँ आकर उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं अपोजिशन, जो सिंध की अपोजिशन है उनसे, तो देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इंगेज करना सियासत में अच्छी चीज़ होती है, अच्छी रिवायत होती है। इमरान खान साहब चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को तो इंगेज कर रहे हैं, सियासतदानों को नहीं कर रहे हैं। इमरान खान को चाहिए कि तमाम सियासतदानों के साथ इंगेज करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।